बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, जिसके अंदर रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर है, डायगोनल है, स्केलर है, डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम रो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। A matrix is called a row matrix if at least one row इट इफ इट हैज ओनली वन रो, उसके अंदर एक रो होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल में कह रहा है कि द मैट्रिक्स एम टू माइनस वन सेवन इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन बाय थ्री। और इसी तरह एम इज इक्वल टू वन माइनस वन इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन बाय टू, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ एक रो और एक कॉलम होगा, सिर्फ एक रो होगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स हो जाए, उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह हम आते हैं कॉलम मैट्रिक्स की तरफ। तो अब मैट्रिक्स a matrix is called a column matrix if it has only one column, यानी कि वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। जैसे कि इधर एग्जांपल में हमारे पास है कि एम है हमारे पास वन जीरो, और एन है वर्टिकली फॉर्म में मैट्रिक्स है टू जीरो वन, और कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू बाय वन। और दूसरे का जो है एन का है थ्री बाय वन। तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। इसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट वाला है रेक्टेंगल मैट्रिक्स। अब उसकी डेफिनेशन है कि अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होते। जैसे कि रेक्टेंगल के अंदर होता है कि आमने सामने वाली दो साइड बराबर होती हैं, चारों साइड इक्वल नहीं होती। इसी तरह इसके एग्जांपल के अंदर है, उसे दिया हुआ कि ये जैसे ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है वन टू वन वन टू थ्री। देखें इसके अंदर नंबर ऑफ रोज थ्री है, नंबर ऑफ कॉलम टू है। बी के अंदर ए बी सी डी ई एफ, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज टू है, नंबर ऑफ कॉलम थ्री है। सी के अंदर वन टू थ्री, नंबर ऑफ रोज थ्री है, नंबर ऑफ रोज वन है और नंबर ऑफ कॉलम थ्री है। और डी के अंदर आप देखें तो सेवन एट जीरो, नंबर ऑफ कॉलम एक है, नंबर ऑफ रोज थ्री है। तो ये हमारे सारे हो गए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह स्केयर मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केयर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि स्केयर मैट्रिक्स वो होगा जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे। यानी कि जैसे स्केयर होता है, स्केयर शेप होती है ज्योमेट्री के अंदर, ये चारों साइड बराबर होती है। तो इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज स्केयर मैट्रिक्स के अंदर वो बराबर होंगी। अच्छा, इसके बाद हम इसकी एग्जांपल देखें तो ए हमारे पास है, ये हमारे पास है टू माइनस वन जीरो थ्री। बी हमारे पास है वन टू थ्री माइनस वन जीरो माइनस टू जीरो वन थ्री, और सी हमारे पास थ्री है। तो इसी तरह ये स्केयर मैट्रिक्स है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल समझाता हूँ। अच्छा, मैंने आपको जैसे डेफिनेशन बताई थी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, उसके अंदर रो मैट्रिक्स है। अब एग्जांपल से हम जरा आपको समझा दूं कि जैसे ए है हमारे पास, तो उसमें हम टू और वन लिखते हैं, ये हमारा रो मैट्रिक्स है। इसके बाद हम बी लिखते हैं, बी के अंदर वन थ्री फोर, तो ये भी रो मैट्रिक्स है। देखिए एक रो है हमारी, ये एक रो है, इसमें भी एक रो है। नंबर कॉलम जितने भी हो, इसमें दो कॉलम्स हैं, इसमें तीन कॉलम्स हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह उसके बाद दूसरी टाइप थी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, कॉलम मैट्रिक्स होते हैं वर्टिकल, रो मैट्रिक्स हमारे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल नहीं होंगे और ये वर्टिकल होंगे। जैसे कि ए इज इक्वल टू थ्री टू वन, ये हमारा हो गया कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह सी इज इक्वल टू ए बी, ये हमारा क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। यानी कि ये वर्टिकली जो है ना, ये शो हो रहे हैं, ये हमारे हो गए कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, तीसरी टाइप है इसकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं ना वो इक्वल नहीं होते, जैसे ए बी सी डी ई एफ ये हो गया। इसी तरह एक और हम एग्जांपल है 1 3 2 4 7 6। तो ये देखें इन दोनों के अंदर इसके नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। इसके अंदर नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। इसके अंदर नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है। और इसके अंदर जो हमारे पास है और इसके अंदर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं नंबर 4 के ऊपर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो इसके अंदर जैसे स्क्वायर होता है कि उसकी चारों साइड बराबर होती है, एक जैसी होती है। तो इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स भी वो होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, जैसे ये है। इसके अलावा हम दूसरी तरफ ये ले सकते हैं 1 2 3 7 6 2 1 4 9। तो ये देखें इसके अंदर 3/3 है, इसके अंदर 2/2 है। तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब आगे कुछ और मैट्रिक्स की टाइप्स हैं, उनकी अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इनके एग्जाम्पल। अच्छा, अब उसमें हम जो 5 है नल और जीरो मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्री इज जीरो। यानी कि मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स उस टाइम होगा या जीरो मैट्रिक्स को कहलाएंगे जबकि उसकी सारी सारी एंट्री जीरो होगी। जैसे इसके अंदर ये एग्जांपल के तौर पे ये डिफरेंट जो इसके नीचे एग्जांपल है जिसके अंदर सारी एंट्रीज ही जीरो हैं, चाहे उसकी स्क्वायर में हो, रेक्टेंगल में हो, फॉर्म में हो, जो भी हो जीरो ही आते, कोई भी उसका ऑर्डर हो। इसके बाद हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट वन ऑफ द a square matrix is called a diagonal matrix if at least any one of entries of its diagonal is non-zero और नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। यानी कि जो उसकी डायगोनल के अंदर है वो जो एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो होनी चाहिए डायगोनल के अंदर। डायगोनल के अंदर देखिए 1 0 0 0 2 0 0 0 3 आगे पास ये नजर आ रहा है कि इसके जो डायगोनल फॉर्म के अंदर जो एंट्रीज है वो नॉन जीरो हैं। इन तीनों मैट्रिक्स के अंदर बी के अंदर भी यही है, सी के अंदर भी यही है। इसके बाद हम आते हैं स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम और नॉन जीरो। यानी कि जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए और नॉन जीरो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल स्केलर जो मैट्रिक्स है उसकी एग्जांपल ये है कि K0 0 0 K0 0 0 K वेयर K इज कांस्टेंट इज नॉट इक्वल टू 0 और 1। इसी तरह अगर ए मैट्रिक्स को देख रहे हैं 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। बी भी इसी तरह के जो डायगोनल हैं जो एंट्रीज हैं वो सेम हैं। और अगर एक एंट्री हो वो भी इसको हम स्केलर मैट्रिक्स ही कहेंगे। उसके बाद हम आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1 इट इज डिनोटेड बाय आई। यानी कि जो डायगोनली जो एंट्रीज होंगी मैट्रिक्स के अंदर अगर वो 1 हो तो वो हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको हम आई से शो करेंगे। जैसे ए मैट्रिक्स में आ रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो 3/3 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी तरह बी है 1 0 0 1, इसके अंदर भी 1 है, तो ये भी जो है ना 2/2 ऑर्डर है इसका, तो ये भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और खाली अगर 1 हो मैट्रिक्स के अंदर, एक एंट्री हो एंटिटी और वो भी 1 हो, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा, इसके अंदर से नोट लिखा होगा स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। जितने भी स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाएंगे। और लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन सारे जो डायगोनल मैट्रिक्स होंगे वो क्या होंगे, वो ना स्केलर होंगे, लाजमी नहीं कोई स्केलर भी हो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, लेकिन जितने भी स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स लाजमी होंगे।
ये मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो इसके बाद फिर हम इसकी एग्जांपल समझाने के बाद फिर हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। अच्छा, मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी, तो आप एग्जांपल से थोड़ा आपको समझा दूं कि नल मैट्रिक्स क्या होता है। नल मैट्रिक्स आके उसकी सारी एंट्रीज जो है ना वो जीरो होनी चाहिए। जैसे ए हम ले लेते हैं 0 0 0 0, और बी आ रहा है हमारे पास 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसी तरह सी ये 0। ये हमारे पास सारे नल मैट्रिक्स है। अच्छा, नल मैट्रिक्स के बाद अगर हम देखें तो 6 के अंदर आया डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स असल में डायगोनल होता है यूं, इसको डायगोनल कहते हैं, डायगोनली शेप यानी कि इसके अंदर। तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ये है कि वो जो एंट्रीज जो डायगोनली आएंगी वो नॉन जीरो होनी चाहिए, यानी कि एक हमारे पास आ रही है 0 0 आ रही है, और ये 0 आ रही है 0, और ये 1। ये हमारा है डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह 2 0 0 3 ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनली एक एंट्री या तो नॉन जीरो हो या फिर दोनों नॉन जीरो हो, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, डायगोनल मैट्रिक्स हो। डायगोनल के अंदर एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये हो जाएगी कि 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ये भी हमारे देखिए डायगोनली जो है ना ये नॉन जीरो एंट्रीज है। ये डायगोनली क्या है, नॉन जीरो एंट्रीज हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स की आपको जरा एग्जांपल बता देते हैं, एग्जांपल से समझा भी देते हैं। एक स्केलर मैट्रिक्स की उसने कहा था कि डायगोनली जो एंट्रीज होंगी वो एक तो नॉन जीरो होंगी, दूसरा वो सेम होंगी। यानी कि जैसे हमारे पास है 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो ये हमारे पास जो डायगोनली है ना वो एंट्री नॉन जीरो और सेम होनी चाहिए। तो ये हमारा आ जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। इसके अंदर एक ये भी है जो बुक के अंदर भी एग्जांपल थी, 0 K 0 0 0 K 0 0 0 K। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह अगर सिर्फ एक हमारे पास एंट्री है, यानी कि जैसे अब यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी, ये भी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। इसके बाद अब एग्जांपल समझते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसके अंदर ये कि डायगोनली जो स्केलर के अंदर जो डायगोनली हमारे सेम एंट्री थी, इसके अंदर डायगोनली जो होंगी ना वो 1 होगी। आइडेंटिटी का मतलब भी 1 होता है, तो 1 तो वो सारी डायगोनली जो एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, 1 होंगी। ये 3/3 है, अगर मैं 2/2 करूं तो ये इस तरह आएगा। ये हमारे सारे हो जाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके अंदर भी अगर एक ही सिर्फ 1 लिखा होगा तो उसको भी हम जो है ना ये भी हमारा इस फॉर्म में भी होगा, तो ये भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अच्छा, वहाँ नोट के अंदर था कि स्केलर है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, नोट था वहाँ बुक के अंदर, स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन दूसरा उसने कहा था कि डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो कैसे, वो देखिए कहते हैं स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल। ये देखें, अब ये स्केलर मैट्रिक्स है तो इसके अंदर डायगोनली जो इतनी भी हमारी एंट्रीज है वो नॉन जीरो है, ठीक है, 2 2 2, तो इसलिए इसको हम ये डायगोनल भी कहलाएगा स्केलर भी कहलाएगा। स्केलर इसलिए कहलाएगा सेम एंट्रीज है, डायगोनल ये है कि डायगोनली जो इसकी एंट्रीज है वो जीरो नहीं है।
इधर भी देखें ये के है, ये सेम है, स्केलर कहलाएगा, ये साथ डायगोनल भी कहलाएगा। और आइडेंटिटी में भी यही है कि 1 1 1 डायगोनली जो है ना हमारी जो एंट्री दो नॉन जीरो है, तो इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होंगे वो डायगोनल भी होंगे। लेकिन मसला ये है कि अगर जैसे अब डायगोनल के अंदर हम यूं भी बना सकते हैं, अगर ये कि डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है कि अब हमारे पास एक है कि ए है हमारे पास 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब ये हमारा डायगोनल है, लेकिन ये ना तो आइडेंटिटी है और ना ही स्केलर है, तो इसलिए वो कह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट स्केलर एंड आइडेंटिटी। लाजमी नहीं कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है ना वो स्केलर भी हो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये नोट भी समझ आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज के जो पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो उन्होंने मुख्तलिफ मैट्रिसेस दिए हुए हैं उनके अंदर आपने बताना कि इसमें यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। समझा मैंने आपको दिया है एग्जाम्पल के साथ भी, और डेफिनेशन भी पढ़ के बताइए, आपको समझाया भी है। तो अब आप देखें कि जैसे कि नल मैट्रिक्स के अंदर था कि उसकी जो सारी एंट्रीज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो ए के अंदर जितनी भी एंट्रीज है जीरो, तो हम ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये नल मैट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा, बी को देखें तो बी जो है हमारे पास वो आ रहा है 2 3 4, और ये रो है, सिर्फ एक ही रो है, इसके अंदर रो एक है, जिसके अंदर एक रो हो चाहे कॉलम जितने भी मर्जी हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो बी हमारा हो गया रो मैट्रिक्स। अच्छा, अब इसके अंदर सी है, तो सी हमारे पास क्या है, आप देख रहे हैं कि कॉलम के अंदर लिखे हुए हैं 3 वैल्यूज 0 4 0 6, ये एक ही कॉलम है, रो 3 है लेकिन कॉलम एक। अगर एक कॉलम हो, रो चाहे जितनी मर्जी भी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, इसी तरह अब डी है, डी के अंदर देखें तो डायगोनली 1 1 दोनों एंट्रीज हैं। तो अगर किसी की डायगोनली एंट्री 1 1 हो तो हम उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ आप देखें तो यहाँ ई के अंदर सिर्फ एक ही एंट्री है और वो भी जीरो है। तो अगर एक ही एंट्री हो तो वो भी जीरो हो, अगर एक से ज्यादा भी हो लेकिन सारी अगर जीरो हो तो वो हमारी क्या कहलाती है, नल मैट्रिक्स। नल। अब हम आते हैं एफ की तरफ, तो एफ को आप देखें, ये भी हमारा एक ही कॉलम है, 3 रो है, तो इसको भी हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 आज एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट हो गया है।